नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। तो करंट अफेयर में आज हम देखते हैं मुथुवन ट्राइब्स, मुथुवन जनजाति। इंडियन एक्सप्रेस की ये न्यूज़ काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है। पूरा डिटेल में आप यहाँ पे सब कुछ इसके बारे में कवर करेंगे। इससे फाइनली लास्ट में जो इसका एमसीक्यू होगा वो हम देखेंगे। तो मुथुवन ट्राइब्स जो है, ये आप यहाँ पे फिगर में भी देख रहे हैं। मुथुवन ट्राइब्स चर्चा में क्यों आया? तो हाल ही में मुथुआ संगमम 2025 नामक 3 दिवसीय विशेष सम्मेलन ये हुआ चेम्बा काथो झुकुडी चिनाक्कानाल में संपन्न हुआ, जो विश्व आदिवासी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया था। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है वो हमने अपने लास्ट सेशन में कवर किया 9 अगस्त को। और इस कार्यक्रम में लगभग 3000 मुथुवन, लगभग 140 बस्तियों से उपस्थित हुए लोग। और यह अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम था जो उनके संस्कृति और अधिकारों के संरक्षण हेतु एक नया मिशन प्रारंभ करता है। ठीक है, तो ये जो संगमम हुआ 2025 में, ये याद रखिएगा कहाँ पे हुआ। तो ये भी जो नाम है, चेम्बा काथो झुकुडी और चिनाक कनाल में ये संपन्न हुआ। आप ये मैप में भी देख रहे हैं, पीपल ऑफ साउथ एशिया मुथुवन की कहाँ कहाँ पे है, ये पूरा डिटेल यहाँ पे ये इस तरह से कर्नाटक और तमिलनाडु में मैक्सिमम पार्ट इनका पाया जाता है। अब देखते हैं जो मुथुवन ट्राइब्स के बारे में। तो इनका सबसे पहले तो हम हैबिटेट देखेंगे, यानी आवास स्थल, भाषा, बोलियां और वन जो जीवन के साथ सह अस्तित्व है। उसके बाद पारंपरिक औषधि जो विशेषता है, और सामाजिक संगठन यानी कुल या कुटुंब, उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें। तो इनका जो वैवाहिक पैटर्न और शासन प्रणाली, धर्म विश्वास, स्थानांतरी जो खेती है, और मुख्य जो खाद्य फसलें, ये सारी चीज़ें। तो वन बाय वन सारा चीज़ यहाँ पे कवर करते हैं। तो सबसे पहले इनका हैबिटेट देखते हैं, आवास स्थल। तो मुथुवन या मुदुगर आदिवासी केरल और तमिलनाडु के सीमावर्ती जंगलों में रहते हैं, विशेषकर अनामलाई पहाड़ों में ये रहते हैं। ठीक है, ये आप फिगर में भी यहाँ पे देख रहे हैं इनका जो हैबिटेट का सिस्टम है पूरा। लैंग्वेज की बात करें तो इनका एक दूसरे से अलग बोली भाषात्मक संबंध है। मलयालम मुथुवन और पांडी मुथुवन, ये दो समूह हैं जो केवल थोड़ा अलग बोलियां बोलते हैं। अब दो समूह कौन कौन से हैं जो कि मुथुवन ट्राइब्स के हैं? तो मलयालम मुथुवन और पांडी मुथुवन। इसके बाद इनका जो वन जीवन के साथ सह अस्तित्व क्या है? तो यह जनजाति पारंपरिक ज्ञान और पहाड़ियों की समझ के माध्यम से वन्य जीवों के साथ सामंजस्य में जीवित रहती है। ठीक है, तो वन जीवन के साथ सह अस्तित्व कैसे? तो ये एक पारंपरिक ज्ञान और पहाड़ियों की समझ। इसके बाद इनकी अगर जो ट्रेडिशनल जो मेडिसिन एक्सपर्टीज है वो क्या क्या है, नहीं जो पारंपरिक औषधि विशेषता है, तो इनके पास पारंपरिक औषधियों में विशेषज्ञता है, जिन्हें गोपनीय रूप से संरक्षित किया जाता है और पीढ़ियों तक हस्तांतरित किया जाता है इसको। अगर इनका कुल देखें या जो कोट्टम है, या आप कह सकते हैं इनका जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, तो मुथुवनों में 6 कुल यानी कुटुंब होते हैं जो उपकुलों में विभाजित होते हैं। ये विभाजन वैवाहिक संबंध, सामाजिक स्थिति, वंश तथा वंशावली निर्धारण में योगदान देते हैं। मैरिज पैटर्न इनका, तो ये समुदाय जो होते हैं वो अंतर विवाह यानी कम्युनिटी इंडोगेमी कम्युनिटी इंडोगेमी और कुल बहिर्विवाह यानी क्लेन एक्सोगेमी का पालन करते हैं। ये जो समुदाय होते हैं यानी ये अंतर्विवाह और बहिर्विवाह दोनों का पालन करते हैं। अगर इनका गवर्नेंस सिस्टम देखें तो इसमें हर गांव का एक मुखिया होता है। मुखिया को क्या कहा जाता है? उसको कानी कहा जाता है, जो वहाँ प्रशासनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। और नियम व्यवस्था भंग करने पर दंड भी निर्धारित कौन करता है? कानी करता है, यानी जो मुखिया होता है गांव का वो करता है। ठीक है, अगर रिलीजन और बिलीफ देखें तो ये आत्मा पूजक होते हैं और वन देवताओं की पूजा करते हैं, और मानते हैं कि उनके पूर्वज की आत्माएं इन पहाड़ी जंगलों में प्रथम प्रवासी होंगी। तो धर्म विश्वास इनका कैसा? तो आत्मा पूजक और वन देवताओं की पूजा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करें अगर, तो उनका पारंपरिक जो आजीविका का मुख्य आधार क्या है? विरूप कृषि रूपी स्थानांतरी खेती है, जिसमें दलहन और अन्य फसलें सिर्फ उपभोग के लिए ही उगाई जाती है। ये नाम याद रखिएगा, विरूप कृषि। ये भी एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन का टाइप है। इनका अगर मुख्य जो खाद्य फसलें वो देखें तो प्रमुख खाद्य फसलों में रागी, थोड़ा बाजरा, मक्का, ज्वार, थीना यानी इतालवी बाजरा, वर्गू, चामा चावल, टमाटर, गाजर, शकरकंद, आलू, चीनी वाला, टोपी, मोचा आदि, ये सारे इनके जो है फूड क्रॉप्स हैं जो ये उगाते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो कि मुथुवन ट्राइब्स के बारे में हमने सारा यहाँ पे देखा कि उनका जो जीवन कैसा होता है, उनका धर्म विश्वास कैसा होता है। मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे लिखी थी वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर की। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड करके एमसीक्यू देख लेते हैं वन बाय वन। काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं। तो पहला इसमें प्रश्न है, मुथुवन जनजाति का नाम किस कथन पर आधारित है? तो मुथुवन शब्द मलयालम का पहाड़ी शब्द है। मुथुवन लोग अपने राजा और अन्य वस्तुओं को अपने सिर पर उठाते थे। वे अपने राजा, बच्चों और सामान को पीठ पर उठाते थे, और शब्द जो है
मुथुवन का अर्थ क्या है? पहाड़ी पर खेती करने वाला। इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? वे राजा बच्चों को सामान और पीठ पर उठाते थे, तो मुथुवन जनजाति का नाम इस पर आधारित है। ठीक है, एक्सप्रेशन देखते हैं। तो मुथुवन जनजाति का नाम इस कथित इतिहास पर आधारित है कि जब उन्होंने मदुरै से पलायन किया था और वे अपने राजा, बच्चे, सामान आदि को सिर की जगह पीठ पर उठाते हुए पहाड़ों से गुजरते थे, इस कारण उन्हें मुथुवंस का नाम दिया गया है। और मुथुक्कू जो है तमिल या मलयालम में पीठ के ऊपरी भाग को दर्शाता है, इसी वजह से यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुथुवन जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को कौन सा नाम दिया जाता है? तो मुथुवन पंचायत प्रणाली या चावड्या प्रणाली या कानी प्रणाली या फिर कुद्दीस प्रणाली। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो हमने ऊपर देखा, जो गांव का मुखिया होता है उसको क्या कहा जाता है? कानी कहा जाता है। तो कानी सिस्टम पे ये पूरा डिपेंड होता है। तो मुथुवन जनजाति के प्रत्येक गांव का प्रशासन एक कानी नामक मुखिया के द्वारा संचालित होता है। और जो कानी प्रणाली है, ये जनजाति की अनूठी शासन पद्धति है जिसके तहत नियम कायदे बनाए जाते हैं और उल्लंघन करने पर कठोर दंड भी कानी के द्वारा दिया जाता है। तो इनकी जो पारंपरिक शासन व्यवस्था है वो कानी प्रणाली पे मतलब डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुथुवन जनजाति की पारंपरिक आजीविका कौन सी है और वे मुख्य रूप से कौन कौन से फसलें उगाते हैं? तो शिकारी और वन उत्पाद संग्रह, मुख्यतः चावल, ज्वार, और विरूप कृषि यानी स्थानांतरित कृषि जैसे रागी, बाजरा, गाजर, आलू इत्यादि। स्थायी कृषि, स्थायी खेती जिसमें चाय, कॉफी और शकरकंद, और पशुपालन और दलहन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। विरूप कृषि मतलब एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन का टाइप है जिसमें रागी, बाजरा और गाजर ये सब उगाते हैं। तो मुथुवन समुदाय की पारंपरिक आजीविका विरूप कृषि, जो स्थानांतरित कृषि, उस पर निर्भर होती है। और ये मुख्यतः विभिन्न खाद्य फसलें उगाते हैं जैसे कि रागी, छोटा बाजरा, मक्का है, सारगम, थीना यानी इतालवी बाजरा, वर्गू है, चामा चावल, टमाटर, गाजर, शकरकंद, आलू, चीनी वाला, और टोपी, मोचा इत्यादि, ये सारी चीज़ें ये उगाते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी मुथुवन ट्राइब्स के बारे में, जिससे रिलेट करके हमने सारा उसका जो ओवरऑल कवर किया और उससे रिलेट करके